आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है सीमा, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। बेशर्म औरत, शर्म नहीं आती तुझे? तू मुझे मना कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? हर रात यही करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति भगवान होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देती, अपने को सती सावित्री बनती है। नशे में धुत संजीव पता नहीं और क्या क्या बकता जा रहा था और सीमा को दबोचने की नीयत से उस पर चढ़ गया। सीमा के गले को पकड़ते हुए बोला, दोस्तों के साथ तो खूब हंसती रहती है और पति के पास आते ही रोने धोने का नाटक करने लग जाती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए। सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूँगा। नशे में धुत संजीव को पता ही नहीं था कि उसने सीमा के गले को जोर से दबा रखा है। दर्द से तड़पती सीमा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने संजीव के पेट में कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए संजीव एक तरफ गिर गया और मौका देखते ही सीमा भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करना तुम्हारे जैसे जानवर से एक और बच्चा। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। संजीव जब तक कुछ समझता, सीमा ने कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हर रात यही होता था, पर आज पहली बार सीमा ने कोई कदम उठाया था। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 4 साल की छोटी बच्ची के लिए। फिर क्या करे क्या नहीं, यही उसके दिमाग में चलने लगा। फिर उसने तुरंत घर छोड़ने का फ़ैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना ज़रूर पता था कि इससे बुरा तो नहीं होगा। सीमा ने जल्दी से अलमारी में छिपा कर रखे रुपए निकाले और फिर अपनी बेटी को कंबल से ढककर घर से बाहर निकल गई। घर से निकलते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने इतने साल गुजार दिए थे, कभी अपना हो ही नहीं पाया। कड़ाके की ठंड और सुनसान सड़क पर वो ठंड से ज़्यादा डर से कांप रही थी। पर अब वापस जाने का मतलब था जान से हाथ धोना, क्योंकि आज उसकी हरकत ने पति के अह को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यही सोचते हुए सीमा आगे बढ़ रही थी, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, यही सब उसके दिल दिमाग में चल रहा था। उसकी बेटी उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। किसी सवारी की तलाश में वह सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ध्यान आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करें। पर क्या उसे उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई टेलीफोन बूथ नहीं था। सीमा थोड़ा आगे बढ़ गई। आगे हॉस्पिटल था, शायद वहाँ से फ़ोन कर सके। सीमा तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। फिर सोचने लगी, किसी ने फ़ोन नहीं करने दिया या अतुल जी ने फ़ोन नहीं उठाया। रात भी तो बहुत हो गई है। ये सब सोचते हुए सीमा हॉस्पिटल पहुँची। कुर्सी पर एक नर्स नींद में बैठी थी। सीमा उसे जगाते हुए बोली, सुनिए। कौन है? चौंकती हुई नर्स ने पूछा। फिर सीमा को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है। उसने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, सीमा ने विनती करते हुए कहा। पहले तो नर्स ने मना कर दिया, फिर उसका दिल पसीज गया। उसने फ़ोन आगे कर दिया। बेटी को वहीं कुर्सी पर लिटाकर सीमा ने अतुल जी को फ़ोन मिलाया। घंटी बजती रही, पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। सीमा का दिल घबराने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को। उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और सीमा के मन में सवाल चलते रहे। निराश होकर वह फ़ोन रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, हेलो। सीमा सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर से हेलो की आवाज़ आई तो उसने धीरे से कहा,
मैं सीमा बोल रही हूँ। तुमने इतनी रात को फ़ोन किया और वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? बच्ची कैसी है? संजीव कहाँ है? बहुत सारे सवाल अतुल ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? सीमा ने रोते हुए पूछा। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतज़ार करो, कह अतुल ने फ़ोन रख दिया। सीमा ने फ़ोन रखकर नर्स से फ़ोन के पैसों के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाइए, लगता है आपके साथ कोई हादसा हुआ है। नर्स की नज़रों को अपने गले पर महसूस कर सीमा ने गर्दन को पल्लू से छुपा लिया। नर्स चाय ला कर दी तो सीमा चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। फिर वह नर्स की तरफ मुस्कुरा दी। तभी अतुल हॉस्पिटल पहुंच गया। आते ही उन्होंने बच्ची के बारे में पूछा। सीमा ने सो रही बेटी की तरफ इशारा किया तो अतुल ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से अतुल को बताया कि किसी ने सीमा के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए अतुल ने बच्ची को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही सीमा ठंड से कांप उठी। तभी अतुल ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। सीमा ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर बच्ची को लिटाते हुए अतुल ने सीमा को बैठने को कहा, फिर खुद गाड़ी चलाने लगा। अतुल के घर पहुंचने तक दोनों चुप रहे। कार के रुकते ही सीमा ने बच्ची को निकालना चाहा, पर अतुल ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से बच्ची को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने बच्ची को बिस्तर पर लिटाकर कंबल से ढक दिया। सीमा कुछ बोलना चाह रही थी। अतुल ने उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। खड़ी खड़ी सीमा सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर। इतनी रात गए वह उनसे कोई बहस भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप बच्ची के पास लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। वह बहुत बुरी तरह थकी हुई थी। रसोई में बर्तनों की आवाज़ से सीमा की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा अतुल नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। सीमा किचन में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाइए, ये सब मैं कर देती हूँ, मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, अतुल ने कहा। सीमा की आंखें भर आईं। उसने अतुल की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वो पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। अतुल के तैयार होने तक सीमा ने नाश्ता तैयार कर टेबल पर रख दिया। नाश्ता करते हुए अतुल ने कहा, सालों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। जाते जाते सीमा की तरफ देखकर बोला, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और बेटी का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चला गया। दूर तक सीमा उसे देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 4 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार अतुल ने सीमा को संजीव की मार से बचाया था। तभी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं पनपने लगी थीं। पर सीमा को उसकी मर्यादा ने और अतुल को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि अतुल सीमा की बहुत इज्जत करता था। वो नहीं चाहता था कि उनके कारण सीमा किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते हुए आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर सीमा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर बच्ची के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। बच्ची के रोने से नींद खुली तो देखा 1 बज रहा था। जल्दी से उठकर उसने बेटी को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को संवार कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए अतुल की अलमारी से उनका पैंट शर्ट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। अतुल ऑफिस तो चला गया था, पर बच्ची और सीमा का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह, बच्ची भी परेशान कर रही होगी। यही सब सोचकर वह ऑफिस से निकल आई और फिर बाज़ार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर और बच्ची के लिए खिलौने भी ले लिए और फिर घर चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही सीमा चौंक गई।
अतुल ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख दिया और बच्ची को खिलौने दिए। बच्ची खिलौना लेकर खुश हो गई। अतुल ने सीमा को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे कपड़े पहनने के लिए सीमा ने माफ़ी मांगी। तो अतुल ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए सीमा किचन में चली गई। जल्दी से खाना बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक अतुल बच्चे के साथ खेलते रहे। तभी सीमा ने खाना लाकर रख दिया। अतुल ने खाना खाते हुए पूछा, क्या और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सीमा सहम गई और चुप बैठी रही। अपने हाथ से सीमा को खिलाते हुए अतुल ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और बेटी तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी हालत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूँगा, पर अब उस नर्क से निकलो। अतुल जानते थे सीमा का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की इस नर्क से निकल गई होती। सीमा को अतुल की चाहत का अंदाज़ा था और वह जानती थी कि अतुल कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा। इसलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। संजीव मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, सिसकते हुए सीमा ने कहा और पिछली रात की सारी घटना अतुल को बता दी। गले में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए अतुल की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है सीमा, तुम एक बार फैसला कर लो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूँगा। कहते हुए सीमा को अपनी बाहों में लेकर चूम लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए सीमा ने अपनी मर्जी बता दी और फिर अतुल के सीने पर सर रख दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से अतुल ने संजीव के खिलाफ केस कर दिया। सजा के डर से संजीव ने चुपचाप तलाक दे दिया। अतुल के सीने पर सिर रखकर सीमा रोती रही। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से कोर्ट में शादी कर ली। आराम से सोती सीमा का चेहरा चूमते अतुल ने धीरे से करवट ली कि तभी सीमा की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ थोड़ा रुको, अभी आता हूँ। बोलते हुए अतुल बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में बच्ची थी। छोटी सी बच्ची को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। अतुल की बात सुनकर नन्ही बच्ची नींद में भी मुस्कुराने लग गई और अतुल के गले में हाथ डालकर फिर सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए वह भी सो गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तो आप लोग बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।